हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। आप सबकी डिमांड पे मैं 6 अगस्त से दिल्ली एसएससी दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर के आ रही हूँ। जब तक इसका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक मैं दिल्ली एसएससी दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी और एग्जाम के टाइम पे एग्जाम के एनालिसिस भी करवाऊँगी। आप सबको एसएससी दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चन सब एक जगह मिल सकें, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें अभी तक जितने भी मैंने दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस दिए हैं और आगे दूंगी उन सबकी लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी। अब प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 23 अगस्त से दिल्ली में एसएससी सीपीयू के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस भी लेकर के आ रही हूँ जब तक कि उसका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो जिन्होंने भी उसका फॉर्म भर रखा है तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, एक बार ज़रूर जाके आप विजिट कीजिएगा। और मैं अपने चैनल पे डेली एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ जिसमें मैं हर एक क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर करवाती हूँ, उसका डिटेल सॉल्यूशन के साथ उसका शॉर्ट फार्मूला देने के साथ जितने पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं उसको देती हूँ। तो अगर आप एसएससी के अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस जो कि एसएससी सीजीएल टीयर 2 में पूछे जाते हैं उसका सॉल्यूशन विथ शॉर्ट फार्मूला आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके विजिट कीजिए। वैसे मैंने आपको इस आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2021 और 2020 के पेपर की लिंक दे रखी है, तो वहाँ आप जाकर के चेक कर सकते हैं। तो अभी मैं आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 14 दिसंबर 2020 शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ ये क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। क्वेश्चन है, द इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:7 and the ratio of their expenditure is 1:2. If each of them saves 4,800 per month, then the income of B is। कह रहा है ए और बी इन दोनों का इनकम का रेशियो 4:7 है और इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो ए और बी का 1:2 है और दोनों ही 4,800 रुपीज़ सेव करते हैं। ए भी 4,800 सेव कर रहा है और बी भी 4,800 सेव कर रहा है। तो बताइए कि इनकम ऑफ बी क्या होगा। ठीक है, ये इनकम का रेशियो 4:7 में दिया है ना, जो 7 का रेशियो है वही इनकम ऑफ बी है, तो वही आपको बताना है। तो सबसे पहली बात ये है ना कि आपको ऑप्शन में से एक बार देख लेना चाहिए कि ऑप्शन में से कौन सा ऐसा नंबर है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका कि एक फैक्टर 7 है। अगर कोई एक ऑप्शन आपको ईजिली मिल जाता है कि जिसका एक फैक्टर 7 है और बाकी सारे ऑप्शंस के फैक्टर 7 नहीं है तो वही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। तो एक ये तरीका है जो कि आपका बहुत जल्दी विदाउट एनी कैलकुलेशन आपका वैल्यू निकल जाती है, लेकिन हो सकता है कि एक से ज़्यादा भी ऑप्शंस के फैक्टर 7 हों तो ऐसे में आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो उसमें भी जनरली बहुत से इसके तरीके होते हैं सॉल्व करने के, लेकिन लॉजिकल तरीका क्या होता है कि आपको एग्ज़ाम टाइम में एकदम दिमाग में बैठा रहता है। कोई भी मैं अभी शॉर्ट फार्मूला कुछ भी दूंगी तो कहीं ना कहीं कुछ लर्न करना होगा। अगर आप लॉजिकली भी सॉल्व करेंगे तो आप उसे बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। तो अभी मैं फ़िलहाल आपको इसको बहुत लॉजिकली फार्मूला मैंने देने जा रही हूँ और वो फार्मूला क्या है आप खुद भी उसको समझ पाएंगे कि हाँ ये चीज़ तो होती है। देखिए, आपको पता है कि इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। कोई भी इनकम करते हैं तो एक्सपेंड करते हैं, खर्च करते हैं और फिर खर्च करने के बाद जो बचता है वो सेविंग होती है। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको इनकम का रेशियो 4 और 7 दे के रखा है और क्योंकि हमसे इनकम ऑफ बी पूछा है तो मैं क्या करती हूँ कि मैं इन दोनों के इनकम को ले लेती हूँ 4x और 7x लिया जा सकता है। तो ए का इनकम 4x और बी का इनकम 7x। ठीक, दोनों ही 4,800 रुपीज़ बचा रहे हैं। तो मैं अगर दोनों की बचत को माइनस कर दूं, ए की भी बचत माइनस कर दूं और बी की भी बचत माइनस कर दूं, तो ऐसे में अगर मैं इनकम में से सेविंग को माइनस कर दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, एक्सपेंडिचर मिलेगा। और एक्सपेंडिचर दोनों का क्या है, 1:2 है। तो मैं डायरेक्ट इनको रेशियो के फॉर्म में कर दूं और इसे कर दूं 1:2 मीन्स 1/2, दैट्स इट। अब इससे मुझे क्या 7x ईजिली सॉल्व हो जाएगा। अब आप इसे ओरल सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, ये पता है कि ये चीज़ जाएगा न्यूमरेटर में इधर और 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये 2 है यहाँ आएगा 2 से मल्टीप्लाई होगा। ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल ये होगा कि ये जब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8x बन जाएगा और ये 2 इंटू 4,800 हो जाएगा। और इधर जो ये जा रहा है ये तो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मीन्स 8x में से आपका क्या है 7x माइनस हो रहा है, मीन्स x आपको मिल रही है। ठीक,
और x इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, क्योंकि ये 2 इंटू 4800 है और ये 1 इंटू 4800 है, जिनका डिफरेंस क्या आएगा, जिनका डिफरेंस तो 4800 ही आएगा ना। तो 2 इंटू 4800 माइनस 4800 मीन्स 4800। तो x इज इक्वल टू आपको 4800 मिल गया। ठीक है, कोई ऐसा कैलकुलेशन नहीं, सामने देख करके ही आपको समझ में सब आ रहा है। तो मेंटली कैलकुलेशन करेंगे तो आप देख के तुरंत कर भी लेंगे। तो जब x की वैल्यू 4800 है और मुझे तो 7x निकालना है जो कि b की इनकम है, तो मैं 7 से कर देती हूँ इसे मल्टीप्लाई, दैट्स इट। तो 7 का जब 4800 मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे सेकेंड ऑप्शन ये मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल टफ नहीं है। 33,600 आपको वैल्यू आएगी और जो कि निकालना बहुत सिंपल है। तो आई होप आपको सब क्लियर है, कोई पॉइंट पे किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई डाउट लगता भी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं क्लियर